नमस्कार दोस्तों, जीके के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है 14 अक्टूबर 2025 को लिया गया टेस्ट एसपीएस विद्यालय में लिया गया टेस्ट का क्लास 7 का जीके का क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क किसका बलिदान हुआ? प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में किसका बलिदान हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का। किसका? चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न देखेंगे, असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? असेंबली में बम फेंकने वाले जो थे वो भगत सिंह थे, भगत सिंह कौर। अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट देखेंगे क्योंकि इसमें टोटल 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो बिल्कुल साबरमती से प्रारंभ की थी, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लता मंगेशकर पुरस्कार किस सेवा के लिए दिया जाता है? लता मंगेशकर पुरस्कार जो है आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है शांति के, विज्ञान के, साहित्य के, यानी ये सभी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, पराधीन सपनेहु सुख नाही सुक्ति किसके द्वारा दी गई है? पराधीन अपनेहु सुख नाही सुक्ति किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल तुलसीदास जी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, राजा राममोहन राय किसकी स्थापना की थी? राजा राममोहन राय किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। कौन? स्वामी दयानंद के साथ ख नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म किसने चलाया था? बौद्ध धर्म जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया धर्म था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है 14 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो बिल्कुल दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 51 प्रश्न को देखने वाले हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के थे बताइएगा? तो बिल्कुल तावला से थे। किससे संबंधित थे? जाकिर हुसैन जो है वह तावला से संबंधित थे। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का 17 नंबर, वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वह हो जाएगा पंजाब राज्य का। अगला प्रश्न देखेंगे, कावड़ी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? कावड़ी जो है वह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है कावड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो पौधे फूल नहीं देते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो पौधे फूल नहीं देते हैं उन्हें अनावृतबीजी कहते हैं, अनावृतबीजी ख नंबर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पक्षी है, देगा कौन है? पहला पक्षी जो है आपका बत्तख हो जाएगा, बत्तख, ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस पक्षी की आँख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है? किस पक्षी की आँख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है? तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। कौन से पक्षी अपनी सुनी हुई आवाज़ की नकल
करती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमिंग बर्ड। कौन? हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा हमिंग बर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पौधा भूमि से जल किस अंग द्वारा लेता है? पौधा भूमि से जल जो है वह किस के द्वारा लेता है दोस्तों? तो बिल्कुल ख नंबर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर, जड़ के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा बीज किस पौधे का होता है? सबसे छोटा बीज जो होता है वो आपका आर्किड का होता है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ी घास कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी घास जो है वो आपका बांस है। कौन सी है? बांस। ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न देखेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न देखेंगे। फेफड़ा किस तंत्र का एक अंग है? फेफड़ा जो है वह श्वसन तंत्र का एक अंग है, श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न देखेंगे। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? एफिल टावर जो है वो आपका पेरिस में है दोस्तों, पेरिस। घ। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था 1469 को हुआ था, 1469 को। अगला प्रश्न देखेंगे। सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? तो राइनो विषाणु के कारण होता है। ख नंबर राइनो विषाणु। अगला प्रश्न देखेंगे। मोतियाबिंद के कारण शरीर में यह कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो बिल्कुल आंखें होती है। कौन सी भाग? आंखें जो है प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुपर ओवर किस खेल से संबंधित है? सुपर ओवर शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बताइएगा। 35 नंबर प्रश्न है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ग। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। 36 नंबर प्रश्न का। फुटबॉल अपने टीम के खिलाड़ी कितने होते हैं? फुटबॉल की खिलाड़ी की टीम की संख्या जो होती है वह 11 होती है, 11। ऑप्शन नंबर घ। 37 नंबर के बाद 37 नंबर है प्रश्न दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका कौन सा मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सहारा रेगिस्तान, सहारा स्थल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। चलिए विश्व की बोल रही है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा आपका नील नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में हुई थी। कब? 1935। ख नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस यंत्र द्वारा भूकंप मापा जाता है? किस यंत्र द्वारा भूकंप मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दोस्तों है भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा का स्रोत कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है? बताइएगा। ऊर्जा का कौन सा स्रोत जो है और नवीकरणीय नहीं है? जल, सूर्य, पेट्रोल या फिर हवा। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, यानी नवीकरणीय वह ऊर्जा कहलाता है जो एक बार नष्ट होने के बाद पुनः रीयूज में न आए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक ऊर्जा का प्रयोग करता है? तो बिल्कुल चीन देश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। स्टील और कोयला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? स्टील और कोयला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बोकारो। कौन सा शहर? बोकारो शहर प्रसिद्ध है, बोकारो शहर। अगला प्रश्न देखेंगे। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी संक्रमित होती है?
बिल्कुल रेबीज होती है। कौन सी? रेबीज, जिससे पानी से डर लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1945 को समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर में कितने हड्डियां होती है? हमारे शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितने? 206। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सौरमंडल में ऊर्जा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? तो बिल्कुल सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान राज्य में है, घाना पक्षी अभयारण्य। दोस्तों ये जो था 7th क्लास का टेस्ट पेपर था, जो कि छमाही टेस्ट हुआ है। छमाही टेस्ट पेपर का 51 प्रश्न था, 50 प्रश्न। कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 का टेस्ट पेपर को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।